मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि समय क्या होता है। देखिए, चीज़ें नई होती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे समय के हिसाब से पुरानी हो जाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वो चीज़ें पुरानी होती हैं। एक गाड़ी खरीदी हमने, गाड़ी नई है, कुछ साल बीते, उसका पेंट उतर जाएगा, वो पुरानी हो जाएगी, उस पर जंग लग जाएगा, उसके हिस्से घिस जाएंगे, उसके टायर घिस जाते हैं, तो वो समय के साथ पुरानी हो गई। एक छोटा सा पौधा जैसे जैसे साल गुजरते हैं वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर मुरझा जाता है, वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसे ही इंसान बच्चा है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो समय है, क्या यही समय है जो छोटे से बड़े तक जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, जो चीज़ों को नए होने के बाद धीरे 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 उनको ख़राब कर रहा है। हमने एक केला लिया, ताज़ा केला खरीद के लाए, वो केला हमने रख दिया कहीं पे, दिन गुजरते गए, 10 दिन बाद हम उस केले को देखते हैं, पहले फ्रेश केला था, 10 दिन के बाद में वो सूख गया, उसका मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो गया और वो काला पड़ गया। तो मतलब शुरू में जब हम फ्रेश लेके आए बाज़ार से तो वो ताज़ा था और बाद में वो एकदम ख़राब स्टेट में पहुंच गया। इसी तरह से और बहुत सारी हम देखते हैं अपने आसपास चीज़ें हैं, घर है, गाड़ी मैंने जैसा कि बताया। इसी तरह से आप सब्जियां देख सकते हैं और कोई भी मटेरियल आप देखें, आप लोहे का सामान देखें, वो धीरे धीरे समय के हिसाब से, सरिया लोहे का है, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तो समय क्या है? समय एक दिशा में चलता है जिसमें जो नई चीज़ें हैं वो पुरानी हो जाती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, उसका जो ऑर्डर है समय के साथ वो डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि ऐसे समझिए, मैंने जो अभी उदाहरण दिए उसमें एक और मैं उदाहरण जोड़ूंगा कि आपके पास एक कांच का ग्लास है, वो ग्लास आपने हाथ में पकड़ रखा है। अब आपने कुछ समय के लिए पकड़ा, 1 मिनट के लिए पकड़ा, उसको छोड़ दिया, वो टूट गया। पहले वो सही स्टेट में था, ऑर्डर में था, जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो नीचे बिखर गया, टूट के बिखर गया, उसके टुकड़े हो गए, अब वो डिसऑर्डर में हो गया। ये जो ऑर्डर से डिसऑर्डर की प्रोसेस है, इसको हम एंट्रोपी कहते हैं, जब डिसऑर्डर बढ़ जाता है। ये जो बढ़ता हुआ डिसऑर्डर है, इसको हम समझ सकते हैं कि समय है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यही एक तरह से समय है। क्या समय घड़ियों में है, जो घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो नापने के, समय को जांचने के एक साधन के रूप में है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, डिजिटल घड़ियां हैं, एनालॉग वाली घड़ियां हैं। ऐसे ही ये बस एक तरह का साधन है। जब घड़ियां नहीं थी तब भी समय को नापा जाता था। लोग मौसम के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के चक्र के हिसाब से सामने देखते थे कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फसलें समय के साथ बड़ी हो रही हैं, तो उनको उस तरह से समय समझ में आता था। तो मोटे तौर पे जो समय का जो हिसाब किताब है वो यही है कि धीरे धीरे ये एक दिशा में बहता है। फिज़िक्स में, साइंस में इसको एरो ऑफ टाइम कहते हैं। अच्छा, ये कभी रिवर्स नहीं हो सकता, ये एक दिशा में ही जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया केले का। केला एक बार वो 10 दिन में जो हम ताज़ा केला लेके आए थे वो सड़ गया, सूख गया, तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। जो कांच का ग्लास टूट गया, अब वो रिवर्स नहीं होगा। समय के हिसाब से जो ऑर्डर था वो ख़राब होके डिसऑर्डर हो गया, अब वो डिसऑर्डर से वापस ऑर्डर नहीं होगा। तो समय एक दिशा में बहता है और ये लगातार बहता रहता है। अच्छा, इसको हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने साइंस नहीं भी पढ़ी है वो भी समझ पाएँ कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, समय के कॉन्सेप्ट को। ये अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगले कुछ वीडियोस में मैं समय को थोड़ा गहराई में, डिटेल्स में, साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स को समझाते हुए
ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, टाइम डायलेशन है, क्वांटम थ्योरी है और भी कई तरह की चीज़ें आएंगी। समय के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में। तो मैं एक सीरीज़ ये चालू कर रहा हूँ जो कम से कम 5 हिस्सों में बनेगी, जिसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया टाइम डायलेशन के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, क्वांटम थ्योरी है, जनरल थ्योरी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कम से कम 5 वीडियोस की सीरीज़ होगी जिसमें कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं बता रहा था समय के बारे में। देखिए, यूनिवर्स में घटनाएं होती रहती हैं, स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, वो अपनी एज पूरी करते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जैसे हमारा सूरज भी है, ये एक स्टार है, इसकी जो उम्र है वो 5 बिलियन ईयर्स की है। ये 5 बिलियन ईयर्स का हो चुका है और इतनी ही ईयर्स के बाद में ये मर जाएगा। ये हमें पहले से पता है, साइंस के नियमों के हिसाब से। जैसा कि होता है, हाइड्रोजन वहाँ पे फ्यूज़न होकर हीलियम में बदल रही है और बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। ये मैं कभी आने वाले वीडियोज़ में डिटेल्स में समझाऊंगा। तो जो यूनिवर्स में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन जो है समय के लिए रिस्पॉन्सिबल। कैसे? जैसे समुद्र में हम देखते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह जुड़ रहे हैं, H2O किस तरह बन रहा है, उनके बीच में किस तरह की फोर्सेस हैं। तो खरबों अरबों खरबों वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं, उस पर अलग अलग तरह की फोर्सेस काम करती हैं। अर्थ पे ग्रेविटी है, मून अलग से उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं। हम 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी खुद भी अपनी धुरी पे स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। तो 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सारी फोर्सेस जब उस पानी पे एक्ट करती हैं, तो पानी की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिसे हम कह सकते हैं कि पानी की एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी है कि उसमें से लहरें बन जाएंगी। तो पानी की लहरें बन जाती हैं। तो ऐसे ही आप कुछ लेमन टर्म्स में समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, तारे बन रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लाउड्स बन रहे हैं, ये एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, इसमें एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, जिसे हम डिसऑर्डर कहेंगे, जो मैंने शुरुआत में बताया। उसकी वजह से समय निकल के आ रहा है, समय बन रहा है। अच्छा, आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि ये समय सब जगह ऐसे ही रहता है, ये कम ज़्यादा भी हो जाता है। ब्लैक होल्स के पास क्या होता है, ब्लैक होल आखिर बनते क्यों हैं, आखिर ब्लैक होल होते कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है, क्या वहाँ समय रुक जाता है? स्पीड ऑफ लाइट जो 2,99,792.45 किलोमीटर प्रति सेकंड है, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो कहीं पे समय धीरे हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट का पे क्या असर पड़ेगा, तेज़ हो गया तो उस पर समय के बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक होल्स के पास में किस तरह से वर्क करता है समय, स्पीड ऑफ लाइट। तो आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले पार्ट में समय को मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, अलग अलग थ्योरीज़ के माध्यम से, किस तरह से समय एग्जिस्टेंस में है और ये क्या रियल है या बस ऐसे ही है, ये रियल है ही नहीं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको ये मैं अभी बता दूं कि समय रियल है। ये जो हमारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे जो फिज़िक्स ने डिस्कवर किए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, और जो इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, उन सभी में टाइम को लेके ही सारी इक्वेशंस सही तरह से काम करती हैं। तो ये समय भी एक रियल चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ये कम से कम 5 वीडियोस की सीरीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने बात की वो आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।